नमस्ते, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपकी टीचर निधि भंडियाल आपको 7th क्लास की सोशल साइंस पढ़ा रही हूँ। और ज्योग्राफी का हमने लेसन स्टार्ट किया था, उसी के कंटिन्यू में अब ये कुछ चीज़ें रह गई थी, वो मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ। थोड़ा सा रिकैप देखते हैं। इनसाइड अवर अर्थ, हमने जो लेसन स्टार्ट किया था, इनसाइड अवर अर्थ, अपनी सुंदर पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई थी। लेयर्स के डिफरेंट लेयर्स जो है वो अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। उसके बाद हमने पढ़ा था रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स नेचुरल मासेस हैं और मिनरल्स जो है वो नेचुरली ऑकरिंग सबस्टांसेस, जिनकी केमिकल स्पेसिफिक केमिकल एंड फिजिकल कॉम्पोजिशन होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था रॉक्स के बारे में, ठीक है। 3 मेजर रॉक टाइप्स पढ़े थे, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। और फिर हमने इंडिविजुअली भी टाइप्स ऑफ रॉक्स जो हैं वो पढ़े थे। इग्नियस रॉक्स की क्या क्या पेक्यूलर प्रॉपर्टीज हैं, एक्सट्रूसिव, इंट्रूसिव, ये पढ़ा था। सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ा था और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ा था, जो टोटली ट्रांसफॉर्मेशन से बनती हैं। तो अब हम आज कुछ टॉपिक्स रह गए हैं वो पढ़ते हैं। द रॉक साइकिल, वो साइकिल चलाने वाला नहीं, ये भी एक साइकिल है। देखो प्यारे बच्चों, जो भी नेचुरल फिनोमेना होते हैं, जो भी कुदरत की तरफ से जो भी चीजें चल रही हैं, वाटर साइकिल आपने पढ़ा, वो सब एक साइकिलिक फॉर्म में चल रहा है, यानी एक से दूसरी चीज पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और घूम फिर कर वो साइकिल जो है रिपीट हो रहा है, तभी तो हमारी लाइफ एग्जिस्ट हो रही है, ठीक है। अब रॉक साइकिल क्या है ये देखिए। 3 types of rocks I have already told you: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks। अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो आपको पूरा रॉक साइकिल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इग्नियस रॉक, ये लावा, गरम गरम लावा जो है, मैग्मा जो है, आग से भी गरम जो मैग्मा बनता है, जब ये मैग्मा निकल रहा है तो वेदरिंग एंड इरोजन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल फेनोमेना होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, बारिश आती है, आंधी आती है, तूफान आती है, ठीक है, हवा चलती है। इरोजन यानी कि परतें जो हैं, जो ऊपर वाली परतें हैं, लेयर जो हैं, सॉइल इरोजन होता है, मिनरल इरोजन होता है, जब मिट्टी जो है हवा से एक जगह से दूसरी जगह बह जाती है, इरोड होती है, और उसके साथ इंपॉर्टेंट केमिकल्स वगैरह, मिनरल्स भी इरोड होते हैं। तो ये वेदरिंग एंड इरोजन, ये जो नेचुरल फिनोमेना है, इनके जब ये सब चीजें होती हैं, जब ये मैग्मा यहाँ ठंडा हो रहा है, तो ये देखिए कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन, सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्स में ये क्या है, सीमेंटेड हो रही है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर सेडिमेंट हो रही है, ये देखिए, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, ये एक सेडिमेंट के फॉर्म में, दिस इज सेडिमेंट्री रॉक। और कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन, और इमेंस हीट एंड प्रेशर। अब देखो, हीट और प्रेशर जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे जो नेचुरल फिनोमेना के, इन्वायरमेंट के। डेली के डेली हीट जो है वो इन रॉक्स पर पड़ती है, प्रेशर पड़ता है, ठीक है। प्रेशर में भी विंड प्रेशर, वाटर प्रेशर, एयर प्रेशर। तो जब ये प्रेशर पड़ता है तो ये वाली जो रॉक है टोटली ट्रांसफॉर्म होके मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है, तो ये रॉक साइकिल है। फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक जो है हीट और प्रेशर से फिर क्या हो जाती है, लावा में कन्वर्ट होती है और वो इग्नियस रॉक बन जाती है। तो likewise this cycle is repeating. Rocks continuously transform through a natural cycle. Magma cools to form igneous rock. Magma cools to form igneous rock, which weather and break down into sediments. Weather and break down into sediments over time. काफी टाइम लगता है। ये sediments, these sediments compress into sedimentary rocks. ये compress हो जाते हैं sedimentary rocks में, ठीक है। complex यानी बिल्कुल दब जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। When subjected to heat and pressure, these rocks become totally transformed metamorphic rock, or eventually metamorphic rocks melt back and they became igneous rock, ठीक है। तो दिस इज अ रॉक साइकिल। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस डायग्राम से आपको पूरा क्लियर हो रहा है। तो ये रॉक साइकिल ये एक नेचुरल फेनोमेना है जिससे ये तीनों तरह की रॉक्स एक दूसरे से बनती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से ही लिए हैं,
देखिए प्यारे बच्चों, यह ताजमहल, ताजमहल आगरा में है और ताजमहल इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, कुदरत का एक वंडर है। वर्ल्ड में इसको 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में इसको गिना जाता है, ठीक है। और ये ताजमहल भी मार्बल से, इन्हीं तरह की रॉक से, मार्बल से बना हुआ है। और यह है रेड फोर्ट, हमारा लाल किला, जो रेड सैंडस्टोन से बना है इसलिए इसको लाल किला कहते हैं। और आपने लाल किला देखा, प्रधानमंत्री हमारे जो है हमेशा रेड फोर्ट से जो है हर ओकेजन में 26 जनवरी 15 अगस्त वाले दिन वहां से झंडा चढ़ाया जाता है और पूरे देश को संबोधित किया जाता है, ठीक है। आप देखिए ये है यूजेस ऑफ रॉक्स। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, जो हार्ड सख्त रॉक्स हैं, आप देखो जो जमीन बन रही है, रोड्स बन रही है, घर बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रहे हैं, वो तो ऐसी ही रॉक होनी चाहिए ना जो मजबूत होगी और सख्त होगी ताकि वो टूटे ना। Stones are used in many games. For example, 7 stones. आप देखो stones, पत्थर, ये इसलिए आपको बताएगा कि आप रिलेट करो, ये गेम आप डेली खेलते हो। 7 stones, पिट्ठू, हॉपस्कॉच, स्टेपू, स्टेपू खेलते हैं ना, गर्ल्स की गेम है ये मोस्टली। तो स्टेपू में भी वो पत्थर स्टोन फेंका जाता है और जिसको हम अपनी भाषा में ठिपरी बोलते हैं, कोई फित्ती बोलता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है, फॉर द सेम वर्ड। स्टापू, किट किट भी बोलते हैं इसको। और 7 स्टोन्स जो हम पिट्ठू, और जब मैं खेलती थी, अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, तो इस 7 स्टोन्स वाली जो गेम थी उसको हम संतोलिया बोलते थे, ठीक है। एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर, 7 पत्थर रखते और उसको बॉल से हिट किया जाता था। तो ये गेम्स इतनी इंटरेस्टिंग थी और ये आउटडोर गेम्स थी और हमें मोबाइल का और टीवी का पता ही नहीं था, ठीक है। रॉक्स आर यूज इन मेकिंग मॉन्यूमेंट्स, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स जो हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं, जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, ये सब जो बनाने के लिए, हुमायूं का टॉम, ये सब जो मॉन्यूमेंट्स बनाने के लिए रॉक्स को यूज किया जाता है। इसमें से 2 इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स आपको दिखाए गए हैं, ताजमहल, रेड फोर्ट। अगर आप बच्चे जम्मू से हैं तो जम्मू में बावे वाली माता का मंदिर है, वहां देखिएगा, वो भी देखिए कितने सुंदर से स्टोन से बना हुआ है, ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन द साउथ अफ्रीका, इट इज अबाउट 4 किलोमीटर इन सर्च फॉर oil. Engineers have dug a hole about 4 किलोमीटर deep. The deepest mine, माइन होते खदान की, पृथ्वी की सतह से जब हम मिनरल्स निकालते हैं, कोयला और बहुत सारे मिनरल्स, तो माइनिंग की जाती है पृथ्वी की, ठीक है। वहां तक जाया जाता है जहां पर वो वाला मिनरल हमें मिलता है। तो जो डीपेस्ट माइन पूरे वर्ल्ड में है वो साउथ अफ्रीका में है, 4 किलोमीटर नीचे है ये। आप सोचिए कि पृथ्वी के कितने नीचे है। और यहाँ पर किसकी तलाश है? ऑयल की, तेल की। इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 4 किलोमीटर्स डीप, और इंजीनियर्स ने 4 किलोमीटर डीप पृथ्वी पर एक होल किया है वहां तक पहुंचने के लिए। टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। अगर आप, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में लेयर्स बताई थी, तो सेंटर ऑफ अर्थ, कोर जो याद आया ना, कोर पर आप लोग पहुंच सकते हो? कभी नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें एक होल कितना डिग करना पड़ेगा? 6000 किलोमीटर डीप ऑन ओशन फ्लोर। बाप रे, इतना तो हम नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। इसी तरह के मॉन्यूमेंट्स आप और भी अपने आगे पीछे, जैसे मैंने एक बावे का एग्जांपल दिया, और बहुत सारी ऐसी मॉस्क्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे गुरुद्वाराज हैं, जो बहुत सारे ऐसे चर्चेस हैं जो इन पत्थरों से बने हैं। जब आप आगे पीछे जाते हो तो इन चीजों को ध्यान से, इन मॉन्यूमेंट्स को देखा कीजिए कि कितनी सुंदर तरीके से ये रॉक्स जो है एक मॉन्यूमेंट्स का शेप ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आपने पढ़ा इनसाइड अवर अर्थ, पृथ्वी जिस पर आप रहते हैं, ठीक है, जो आपका घर है, वो अपने अंदर कितना कुछ समेटे हुए है ना। इंटरेस्टिंग, आपने तो कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको तो पृथ्वी वैसे ही दिखाई दे रही है, आपको जो जितना आपका विजन है, पेड़ पौधे, सड़क, गाड़ियां, बस उतना ही दिखाई दे रहा है। लेकिन पृथ्वी अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए, और ये हम सब बच्चों का, हम सब सिटीजन्स का फर्ज बनता है कि हम पृथ्वी को साफ सुथरा रखें और इसको प्रोटेक्ट करें। अब देखिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। व्हाट आर द 3 मेन लेयर्स ऑफ अर्थ? सबसे पहले हमने यही पढ़ा था, 3 मेन लेयर्स अर्थ की कौन कौन सी हैं, याद आया?
मेंटल, क्रस्ट, कोर। डिफाइन Cl एंड सीमा। Cl जो दो किन किन केमिकल से मिलकर, मिनरल से मिलकर Cl बनता है, एक मैं बताती हूँ, Si फॉर सिलिका, Al आप खुद सोचिए, Si फॉर सिलिका, Ma फॉर, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इन विच लेयर्स आर दे फाउंड। Cl कहाँ पाया, कौन सी लेयर में पाया जाता है, और सीमा कौन सी लेयर में पाया जाता है, ये आपको मैंने स्टार्टिंग से ही पढ़ा दिया है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ कोर। अर्थ के कोर का रेडियस कितना है, रेडियस आप लोग मैथ्स में पढ़ चुके हैं, दिस इज रेडियस, है ना। Why are igneous rocks are also called primary rocks? Igneous rocks को ही primary rocks क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसी से ही सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है, और सेडिमेंट्री से फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है, इसलिए प्राइमरी रॉक्स क्या है, igneous rocks. Explain the difference between intrusive and extrusive igneous rocks. आपको पढ़ाया है intrusive कौन सी होती है और extrusive कौन सी होती है, ये है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। Give one example each of basalt and granite rocks in real world usage. बेसाल्ट और ग्रेनाइट ये सैंडस्टोन है, पत्थर हैं, रॉक्स हैं, ये रियल वर्ल्ड में यानी अपने आसपास आप इनको कहाँ देखते हैं, वो आपको एग्जांपल देनी है, ठीक है। आपके घरों में, बहुत सारे घरों में मार्बल जो है किचन में भी लगाया जाता है, ठीक है, और फर्श पे भी पूरा मार्बल लगाया जाता है, तो वो क्या है, कौन सी रॉक है, जरा आप इस चीज का भी पता कीजिए। हाउ आर सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती हैं, लेयर्स दर लेयर्स कंप्रेशन होता है और कंप्रेस्ड फॉर्म में सेडिमेंट्स बनते हैं। व्हाट आर फॉसिल्स। फॉसिल्स मैंने आपको बताया था, जब सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं तो उनमें रॉक्स और मिनरल्स और ये सब चीजें तो होती हैं, साथ ही साथ फॉसिल्स भी होते हैं। फॉसिल्स डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, जो कई साल पहले पेड़ों के पत्ते नीचे गिरते हैं, जो जानवर जो है मिट्टी में दब जाते हैं, तो उनके डेड रिमेन्स में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, वो भी सारी चीजें जो होती हैं वो मिलकर फॉसिल्स बनाती हैं। विच टाइप ऑफ रॉक आर दे फॉर्म्ड। फॉसिल जैसे कोयला हो गया, ठीक है, तेल हो गया, दीज और आर फॉसिल्स। अंडर व्हाट कंडीशन टू रॉक टर्न इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। और मेटामॉर्फिक रॉक्स को बनने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, थोड़ा सा मैं हिंट देती हूँ, हीट एंड प्रेशर, राइट। व्हाट डज लाइमस्टोन चेंज इनटू व्हेन इट अंडरगोस मेटामॉर्फिज्म। लाइमस्टोन जो है चूना, वो किस रॉक में, किस चीज में बदल जाता है जब उसको मेटामॉर्फिज्म होती है, यानी टोटली चेंज होता है। तो ये देखिए सब सवाल आप पढ़ चुके हैं, इसमें हमने किसको एक्सप्लोर किया, अपनी पृथ्वी को, और आप लोग अपनी पृथ्वी को खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आते जाते ये चीजें, अब आपको कितनी चीजें जो इस लेसन में आपको पढ़ने को मिली हैं, लेयर्स डिफरेंट जो हैं, और केमिकल्स, मिनरल्स, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब आप घर में, जब आप किसी का नया घर बन रहा है, अगर वहां पर मार्बल लग रहा है या कोई पत्थर लग रहा है, तो आप पूछ सकते हैं कि पापा या मम्मा ये कौन सी रॉक है, वो आपको फाइंड आउट करना है। इस तरह की इंटरेस्टिंग चीजें आपको देखनी चाहिए, अपने आसपास का माहौल सब देखना चाहिए, और बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा लेसन इनसाइड अवर, कीप एक्सप्लोरिंग अवर अर्थ, इनसाइड अवर अर्थ। ऐसे एक मजेदार लेसन के साथ मैं फिर से आपके सामने हाजिर होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।